हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 3 चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 1907 और निधन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से ईस्वीसन 1950 ईस्वीसन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुण चंद्रलेखा, अनानदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका की आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने वह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में जटिल कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। उसमें लेखक ने कहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन में बैठा जाता, उदास हो जाता है कि समाचार पत्रों में हम जब देखते हैं कि ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार हमेशा भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण है कि आज हमें लगता है कि ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया और हर व्यक्ति संदेह यानी शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है वो उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। यह बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से एक बार कहा थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दोष निकालने लगते हैं और उनके जो सारे गुण हैं वो भुला दिए जाते हैं और जो दोष है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होता, जो व्यक्ति कार्य करता है उसमें तो दोष होता ही है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चिंत ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना लोकमान्य तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है
ऐसा ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या यही भारतवर्ष जिसका सपना लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। यहाँ आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय आदर्शों, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र का क्या सूख गया है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मनुष्यों ने सपनों का यह भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों में ऐसा माहौल बना है कि कोई ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवों पीस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिस्सों में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महामूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। क्या है यही सच यानी सही है कि इन दिनों में ऐसा माहौल यानी वातावरण बन गया है कि ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके जीविका यानी जीवन चलाने वाले निरीह और भोले भाले जो श्रमजीवी यानी जो मेहनत वाले लोग होते हैं वो पीस रहे तथा झूठ और फरेब करके रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था जो है वो हिलने लगी है। परंतु ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए तथा सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक से साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक फायदे कानून कभी युग युग में परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। परंतु ऊपर से जो कुछ दिखाई देता है वह बहुत ही हाल मनुष्य निर्मित नीतियों और त्रुटि यानी कमियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि नियमों निषेधों बनाते हैं पर उसे साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी एक ही नियम सूखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी आदर्शों से टकराते हैं। ऊपर से ऊपरी सतह आलोड़ित होती है। पहले भी हुआ था, अभी भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना हमें ठीक नहीं, हमें हताश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक सुखों के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीयों ने कभी भी कौन सी वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया है, तो उसमें क्या आएगा? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वह चरम और परम लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना अपने मन और बुद्धि पर नहीं है। भारतवर्ष के ने जो भौतिक सुखों को अधिक महत्व नहीं दिया, उसकी दृष्टि से जो मनुष्य के अंदर महान आंतरिक तत्व स्थिर बैठा है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से है, उसमें सभी में है पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना।
उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ला जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें क्या है, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित यानी योग्य नहीं माना। सदा संयम से बंधन के बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और बीमार के लिए जो दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह यानी जो राह भुला हुआ है उसे ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाने का लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। हुआ यह कि जो कोटि कोटि दरिद्र, जो गरीब लोग हैं, उसकी अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून समाज ने बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनने से लक्ष्य से प्रेरित है। पर जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका हर समय पवित्र नहीं होता। वे क्या करते हैं, वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी जो सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इधर पार्ट 1 पूरा होता है लेक्चर का। दूसरा जो पार्ट 2 है बाद में दूसरे पीरियड में आपको करवाऊंगी। थैंक यू।